अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हक बात में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ में दबा दें ताकि आप हमारे हर आने वाली नई वीडियो का अपडेट हासिल कर सकें। आज हमारे दो पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनमें से पहला पॉइंट है कि पेट्रोलियम मसनूआत IMF के कहने पर नहीं बढ़ाई गई बल्कि आलमी मंडियों में बढ़ती कीमतों की वजह से बढ़ाई गई। और दूसरा पॉइंट है नैब की जो इस्लाहात की गई, जो इस्लाहात के बजाय एक डाका डाला गया नैब के ऊपर, नैब को ख़त्म कर दिया गया, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहला जो पॉइंट है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो ही इन्होंने बढ़ाया 60 से 90 रुपए तक, इन्होंने जो 90 रुपए तक जो इन्होंने कीमतें बढ़ाई, वो कीमतें आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो क्या कहते हैं कि आलमी मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं इसकी वजह से हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ी, जबकि IMF से इसका कोई ताल्लुक नहीं। यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। तो एक महीने से जो हम सुन रहे हैं कि ये इमरान खान साहब का मुआहदा था, उसने बोला था, इस वजह से हम बढ़ा रहे हैं, बार बार बढ़ा रहे हैं, तो आप अपने फिर इस बात से पीछे हट रहे हैं, इस बयान से, तो कि IMF के साथ ऐसा कोई मुआहदा नहीं था। सच उन्होंने बोला कि आप जो वो कहते हैं कि आप सब्सिडीज ख़त्म करें, ये नहीं कि पेट्रोल से ख़त्म करें, इससे ख़त्म करें, इससे ख़त्म करें। उन्होंने बोला सब्सिडीज ख़त्म करें या इसके मुतल्लिक हमें ऐसा कुछ चीज़ दें कि आप पे एतमाद करेंगे, आप हमारा लोन वापस कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम मसनूआत का इजाफे का ताल्लुक IMF से नहीं बल्कि आलमी मंडियों से है। 3 महीने गुजर गए आपकी हुकूमत को, और 3 महीने तक यही रोते रहे कि इमरान खान साहब बारूदी सुरंगें बिछा गए हैं। और दूसरा जो सबसे अहम पहलू है, आज जो सबसे अहम नुक्ता बात है, वो है नैब में तरामीम। यानी इनका आने का वो मिसाकी मईशत एक दिया था इन्होंने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, कि मिसाकी मईशत करते हैं, सब मिलकर बैठते हैं, और उसमें इन्होंने नैब के यही तमाम पॉइंट्स दिए थे। और अब क्या डिफेंड करने के लिए क्या कह रहे हैं खुद को कि नैब के ये जो जितने पॉइंट्स हैं ये तो तहरीक इंसाफ चेंज करना चाहती थी, और ये तमाम पॉइंट्स तहरीक इंसाफ के थे, और तहरीक इंसाफ के ये उनका ही बिल है, उसको हमने पास किया है। इनमें से कुछ चंद एक पॉइंट ऐसे थे जो इस सुप्रीम कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनके रिमार्क्स से इनकी वो मुशावरत के साथ बनने वाले कवानीन थे। कुछ पॉइंट वो थे वो एज सच बिल में हैं, और कुछ कानून को चेंज करने की ज़रूरत भी थी। लेकिन जो NRO इस हुकूमत ने अपने आप को दिया, शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक काम है। एक उसमें इन्होंने कुछ गिरफ्तारी का कुछ रूल चेंज करना था, वो जो असल चीज़ चेंज करनी थी। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है कि पुलिस एक आम आदमी को पकड़ के रखे 3-3 साल 4-4 साल तक, कोई उसका मुकदमात आगे ना चले, और आखिर में वो बरी ज़िम्मा हो जाए, और पुलिस को कोई ना पूछे, अदालतों को कोई ना पूछे। और जब नैब एक बड़े आदमी के ऊपर हाथ डाले और उसको सबूत ना मिले, कभी सबूत जला दिए जाते हैं, कभी सबूत चोरी हो जाते हैं, और उसकी वजह से कोई उनको सबूत ना मिले, तो वो नैब का काला कानून है। वो नैब के कवानीन पूरी दुनिया में शर्मनाक तरीन है। फिर क्यों उन्होंने बड़ों का हाथ डाला, फिर उन्होंने अपने सबूत मिटा दिए। क्यों? एक बंदा जब गवर्नमेंट में बैठा है तो उसके लिए क्या है, वो एक चुटकी बजाएगा और यहाँ से सबूत गायब हो गए। उसके लिए कौन सी देर लगनी है सबूतों को गायब करने, या नए सबूत बनाने में, अपने हक में सबूत बनाने में कौन सी देर लगती है। इन्होंने बगैर किसी वारंट के गिरफ्तारी को कल अदम करार दिया। बहुत से लिफाफी, ये हमारे इस मुल्क में अब लिफाफी हैं जिनके ज़मीर आजकल सोई हुई हैं, बहुत कम के जागे हैं और दोबारा जागे हैं फिर। लेकिन उनमें से जो 70% 75% हैं, क्योंकि उनकी दाढ़ियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते दाढ़ियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, लेकिन उनकी दाढ़ियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है, और उनके मुंह बंद हो गए हैं। वो लिफाफी तमाम चुप हैं।
वो कहते हैं कि ये बग़ैर वारंट की गिरफ्तारी करना इतना काला कानून है। तो ये जो हमने 1 महीने पहले पीछे देखा, इन तमाम लिफाफियों से सवाल है कि ये जो 1 महीने पहले हमने देखा, ये कौन सा कानून था? ये पुलिस ने जो बंदे अगवा किए, ये किस कानून के तहत अगवा किए? ये काला कानून नहीं है, क्योंकि ये आपकी मनपसंद गवर्नमेंट को सूट करता है। इसकी वो दलाइल भी देंगे, इसकी वो वजाहतें भी करेंगे, लेकिन नैब का कानून काला है क्योंकि वो बड़े आदमी के ऊपर हाथ डालती है, तो इसलिए उसको। और इसमें जो बीवी बच्चों के असासे होंगे वो मुलजिम के असासे में काउंट नहीं होंगे, यानी जिसके ऊपर केस है उसके जो बीवी बच्चों के असासे हैं उसके ऊपर वो काउंट नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब के जो बच्चों के जो केसेस हैं, या जो बच्चों के पास जो पैसा था, वो कहते थे कि मेरे तो नहीं है, ये मेरे बच्चों के हैं, और मेरे बच्चों से मेरे बच्चों का मेरे साथ ताल्लुक नहीं है, यानी वो अपना कमाते हैं, मैं अपना कमाता हूँ। ये कैसे हो सकता है? दुनिया तो चलती ऐसी है कि पहले बाप, फिर बेटा, फिर उसके बेटे के आगे बेटे, इस तरह दुनिया तो इस तरह चलती है। अब ये कैसे हो गया कि ये तो हो सकता है कि एक बेटा, बाप गरीब था, बेटा आया, बेटे ने कमाया, और फिर बेटे ने अपने बाप को भी अपने साथ मिलाया और अपने बाप को एक उसका नाम ऊंचा किया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाप का बाप पहले इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हों, फिर उस बेटे के बाप की अपनी फैक्ट्रीज हों, और फिर उस बेटे की भी आगे फैक्ट्रीज हों, और फिर दरमियान में एक जो है ना वो उठ के कहे कि नहीं, ये तो मेरे बेटे का था और ये मेरा था, इसलिए मेरा बेटा, ये सब कुछ मेरे बेटे ने खुद कमाया है। मतलब जिस बेटे ने आज तक बहुत की हुई, तो यहाँ पे कितनी नौकरियां करते होंगे। दो नौकरियां भी कर लें अगर बाहर के मुमालिक में, तो करोड़ रुपए, करोड़ों में कुछ असासे बन जाएंगे, अरबों में कैसे बन सकते हैं? नवाज शरीफ साहब के सलमान, शहबाज और ये मरियम और इन सारों के अरबों में असासे हैं, और ये कहते हैं कि वो उन्होंने खुद कमाए। बाप जो है वो अरबपति, बेटे अरबपति। हमें भी कोई ये नुस्खा बता दें, हम भी वो कर लें, हम भी कुछ कमा लें। और जो उनकी बेनामी तब्दील कर दी गई, यानी कि किसी के नाम पे भी आप अपने जायदाद रख सकते हैं। वो मकसूद चपड़ासी, मंजूर पापड़ फरोश, जितने भी थे उन सब का ख़त्म। यानी अगर मेरे किसी दूसरे ने मेरे नाम पे अगर कोई असासा रखा हुआ है, तो वो उसका असासा काउंट नहीं होगा, वो मेरा होगा, इसलिए ये भी ख़त्म हो गया। दौरान तफ्तीश अपने असासे बेच सकते हैं, यानी उधर तफ्तीश चल रही है, इधर से आपने बेच दिया, बस एक नया रगड़ा वो बीच में खुल गया। नैब के कवानीन, इसके और भी बहुत से और पॉइंट्स थे, लेकिन ये जो मेजर हिट कर रहे हैं, जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि जो वज़ीर आज़म ऊपर बैठा, या ये करते कि हाँ इससे बाद में आने वालों को फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें मौजूद ये जितनी जो चीज़ें हैं, ये तो नैब को ख़त्म कर देने वाली बात है। FBR FIA करेगी जी, FIA और FBR तो पहली वो हुकूमत के अंडर है। ये एक नैब का इदारा था जो कि प्रेसिडेंशियल अंडर आता था, जो कि खुद मुख्तार इदारा है। इसका अच्छा चेयरमैन लगाएं, इसकी हर महीने इसकी नैब की और इसके चेयरमैन की और तमाम लोगों की आप वो इन्वेस्टिगेशन करें, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, इस इदारे को मजबूत करें, क्योंकि ये एक कौमी इदारा है, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, ना कि इसको तोड़ने की ज़रूरत है। आपने तो एहतसाब का नाम ही ख़त्म कर दिया, यानी 16वें ग्रेड से ऊपर जितना भी जो कोई भी है, जितनी बड़ी करप्शन कर सकते हो करो, आपको छूट है, खुली छूट है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इनका गरीब और महंगाई मसला नहीं था, इनका मसला NRO था, और वो इस हुकूमत ने खुद को ये NRO दे दिया, ये नैब के कवानीन बदल के। और 1 नवंबर की तकरीरी रहती है, उसका डर था कि कहीं इमरान खान उस बंदे को ना लगा दे जिस बंदे का वो जो है ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है, तो उस बंदे को भी इन्होंने लगाना था। अब जब वो तकरीरी भी हो जाएगी और इलेक्शन में EVMs भी ख़त्म हो गई, नैब भी ख़त्म हो गई, और एक तकरीरी रहती है, वो भी जब हो गई तो हो सकता है इलेक्शन अनाउंस कर दें, और इलेक्शन करवा के तो अल्लाह खैर सलाह। और फिर हमारे न्यूट्रल्स भी इनके साथ हैं आजकल, उनके हवाले से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ जो पाकिस्तानी अवाम जो आजकल के जिस किस्म के ट्रेंड उनके खिलाफ चला रही है।
और उनको समझाने की अगली वीडियो में मैं भरपूर कोशिश करूँगा और एक वजाहत ज़रूर पेश करूँगा उनके बारे में, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों का जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाए कि न्यूट्रल्स वाकई में जो अगर कोई ऐसा इदारा है जो इस वक्त पाकिस्तान की मफाद में सोच रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूट्रल्स का है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम तो यही कह सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।